हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होती है? लाइन मतलब कह सकते हैं रेखा। तो रेखा, इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि भैया ये जो होती है इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितनी मर्जी आए, और दोनों एंड से। दो एंड होते हैं, एक इधर वाला होता है, एक इधर वाला होता है, तो इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन हम बताएंगे कि ये जो लाइन है यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी है, यानी कि बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होंगे, दिखेंगे नहीं आपको क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, इस वजह से उनसे मिलकर ये लाइन बनी होती है। दूसरी चीज क्या आती है? एंगल्स। एंगल्स का मतलब होता है कोण। कोण मतलब कोना। अब कोना आपको दिख रहा है यहां, जैसे ये क्या है? कोना। तो कोण मतलब, अब यहां पे एक चीज आती है कि जैसे ये यहां पे क्या है, ये रे है और ये रे है। तो इन दो रे से और इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट है वो यहां है, इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक। अब क्या आता है कि अब ये दो वर्टेक्स के बीच में जो आर्क है, ये क्या है? हमारा ये एंगल है ना। तो हम क्या समझेगा? हाँ, एक और चीज आती है कि ये रे जो है, रे क्या है? रे को डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन से हम एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये रे हो गई। तो यहां पे दो रे हैं, दो रे मिलके क्या क्या बना दिए हैं? एंगल। और ये क्या है? कॉमन आर्म। और ये क्या है? वर्टेक्स। बात समझ में आ रही है? तो अब हम सबसे पहले क्या बताएंगे लाइंस के बारे में। एंगल्स का क्या है, एंगल्स भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लाइंस के बारे में हम कुछ और बेसिक सी चीजें जानेंगे। अब बताएंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि दो एंड पॉइंट होने के बाद हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर एक्सटेंड नहीं कर सकते तो क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। और अगर एक्सटेंड कर लेते देन क्या होता? लाइन, है ना। तो अब जैसे ये लाइन सेगमेंट है तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हमको इसको डिफाइन करना है। तो ए बी, और यहां पे ऐसे बना दिया। और अगर लाइन को हमको डिफाइन करना होता, लाइन कोई ए बी होती है हमारी, तो क्या करते हैं? ए बी ऐसे। और अगर हमको रे को डिफाइन करना होता तो क्या करते हैं? रे को एक एंड पॉइंट बना देते हैं और ऐसे ऐसे। तो जैसे हम ए बी क्या दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन। ये क्या है? रे। बात समझ में आ रही है? अब एक और चीज आती है, अब हम आपको बताएंगे कोलिनियर पॉइंट और कॉनकरेंट पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? यानी कि अगर एक लाइन पे तीन पॉइंट से ज्यादा पॉइंट हो तो उनको क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ठीक। अगर को करंट पॉइंट की बात है तो इसका मतलब तीन लाइनों से ज्यादा, या तीन लाइनों से ज्यादा अगर एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं वो लाइनें, है ना। ये एक पॉइंट है, या हम इसको कॉमन पॉइंट कह सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है इस लाइन के लिए भी, और इस लाइन के लिए भी, और इस लाइन के लिए भी। तो हम इनको क्या बोलेंगे? कॉन करेंट पॉइंट। यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया? कॉन करेंट पॉइंट। बात समझ में आ रही है? अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि कितने टाइप्स के कौन से एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब एक्यूट यानी कि न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है छोटा। तो छोटा कोण कौन सा होगा? छोटा कोण यानी कि ये, अब ये क्या है? यानी कि 90 डिग्री से जो कम हो, जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। अगर 89 भी होगा तो क्या होगा वो? एक्यूट एंगल। 89 डिग्री का मतलब क्या है कि 90 डिग्री से कम हो बस। बात समझ आ रही है? अब दूसरा एंगल से आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट का मतलब क्या होता है? सही। एक तो होता है राइट से हमारा अधिकार, है ना।
तो राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और दिखने में भी पता चल जाएगा। अब राइट एंगल दिखने में कैसे पता चलेगा, यानी कि ये जो क्या होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्या है ये, राइट एंगल है ना। तो राइट एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री का। ना ही 90 डिग्री से कम होगा, ना ही 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जो 90 डिग्री के जस्ट इक्वल हो, एकदम बराबर हो, तो वो क्या होगा, राइट एंगल। ठीक। तीसरा हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा, है ना, और 180 से क्या हो, कम। तो 180 से कम और 90 डिग्री से ज्यादा वो कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब जैसे ये 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का कुछ कैसा डायग्राम होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से ज्यादा क्या ऐसे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाते तो 90 डिग्री होता, और ऐसे यानी कि ये बना है ना, ये हमारा ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज। तो बार बार रिपीट को तो हमने क्या बताया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल हमारा क्या था, एक्यूट एंगल हमारा क्या था, 90 डिग्री से कम था, और राइट एंगल क्या था, 90 डिग्री के बराबर था, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब जैसे सीधा कहते हैं, तो स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा, सीधी लाइन, यानी कि ये जो जितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा स्ट्रेट एंगल। अगर हम ये कहें तो ये जो एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। बात समझ में आ रही है। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो एक और तरीका है हमारे पास समझाने का। जैसे आपको बस इतना याद रखना है कि जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। सर्किल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। अगर हमने ऐसे लाइन बनाई थी और हमने ये कहा था कि ये 180 डिग्री की लाइन होती है ना, तो हमारा जब 360, ये जैसे हमने ये क्या किया, ये डायमीटर जो हमने खींचा है, ये सर्किल को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे थे। 360 का आधा क्या होगा, 180। 360 का 180 आधा हुआ, इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का हो गया। ठीक। और अगर हम इस लाइन को भी आधा ऐसे कर रहे हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। पहले कितना था, 180, तो अभी भी 180 ये एंगल होगा, लेकिन किस में बढ़ गया, 90 डिग्री में। ठीक। तो समझना क्या है, सर्किल हमारा कितने डिग्री का होता है, 360, और लाइन, कोई भी लाइन, सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। ये स्ट्रेट एंगल यहां पे बनाता है। बात समझ में आ रही है। तो अब एक और एंगल बचता है, रिफ्लेक्स एंगल, या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, है ना, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 से क्या हो, कम। तो वो कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 180 से ज्यादा, अब जैसे ये है, ये 360 से कम है, क्यों, क्योंकि 360 का होता तो ऐसा होता कुछ, है ना। अब ये जो ब्लैक दिख रहा है ये कितने डिग्री का होगा, 180 से ज्यादा। मान लो हमने मान लिया 260 डिग्री। तो ये जो 260 डिग्री है किससे कम है, 360 से कम है और 180 से ज्यादा है। तो ये कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्शन एंगल। बात समझ में आ रही है। तो ये टाइप थे, और बेसिक सी चीजें हैं, जैसे ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्यों कहा गया, क्योंकि इसके क्या है, 3 एंगल, है ना। ट्रायंगल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास कितने हैं, 3 एंगल।
कितने 3 एंगल। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री होगी 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब इसके कुछ होते हैं टाइप, जैसे मान लो पहला हमारा हो गया इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल, है ना। तो समझना क्या है, इक्विलेटरल में हम इस जानेंगे कैसे, अगर हम बता दें कि भैया इसके तीनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, रट लिया। अब समझना कैसे है, समझना कैसे है कि जैसे यहां पे नाम पे फोकस करना है, नाम क्या है 21। अब 21 से यानी कि याद आना चाहिए तुम लोगों को इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों जितने भी एंगल हैं, अब 3 ही तो होते हैं, तो तीनों एंगल क्या हो बराबर हो, तो वो हमारा कौन सा एंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल। बात समझ आ रही है। यानी कि अगर हम इसको माने 60 तो 60 ये भी 60 ये भी, और मानना क्या भाई, मानना क्या, जब मानना नहीं है यानी कि 180 डिग्री होता है और तीनों एंगल बराबर होंगे तो 60 ही तीनों की वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही है। तो अब दूसरा हमारा आता है आइसो स्केलिन, है ना। और एक और होता है हमारा स्केलिन। तो हम सबसे पहले स्केलिन बता देते हैं। जैसे हमने क्या बताया इक्विलेटरल बताया, तो स्केलिन में क्या होता है, स्केलिन एंगल ट्रायंगल, है ना। तो स्केलिन एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों एंगल क्या होंगे अलग अलग, पर क्या इनकी वैल्यू क्या 180 के ऊपर हो जाएगी या 180 से कम होगी, नहीं, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है 180, यानी कि सम ऑफ द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अब इनकी स्केलिन एंगल आए, स्केलिन स्केलिन एंगल ट्रायंगल हो, समझ जाना क्या होगा भैया, तीनों एंगल इनके क्या होंगे अलग अलग होंगे, यानी कि एबीसी, एबीसी यहां क्या डिफाइन कर रहा है, और इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल में ए रख सकते थे, क्यों, क्योंकि सेम तीनों एंगल करने थे। यहां पे तीनों एंगल हमने अलग दिखाए हैं क्योंकि तीनों एंगल क्या होंगे अलग अलग होंगे। मान लो जैसे ये 70 होगा, ये 80 होगा और ये 30 होगा, तीनों एंगल अलग अलग हैं पर इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 180। बात समझ में आ रही है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि भैया इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल होगा तो इनकी वैल्यू 180 रहेगी, लेकिन तीनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। स्केलिन में तीनों एंगल क्या हैं अलग अलग। अब क्या आता है आइसो स्केल्स में, आइसो स्केल्स, अब आइसो स्केल्स में क्या होता है, आइसो स्केल्स में क्या होता है कि आइसो, इससे ध्यान रखना है कि जिनके दो एंगल क्या होंगे बराबर, यानी कि इसको ए मान लिया इसको भी ए मान लिया, दो एंगल बराबर दिखा लिया इसको बी। तो आइसो स्केल्स एंगल ट्रायंगल। तो और हम इसकी जैसे वैल्यू मान लो, हमने मान लिया इसकी 70 और इसकी 70, अब ये एंगल कितना बचा 40 डिग्री। तो इसका मतलब दो एंगल क्या है बराबर है, पर इनकी वैल्यू कितनी सम आ रहा है, इनके एंगल का जो सम आ रहा है कितना डिग्री आ रहा है 180, है ना। अब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथमेटिक्स हो, फोकस किस पे करना है, फोकस जो करना है वो सबसे पहले वर्ड पे करना है। या जैसे हम कोई मैथ्स जब सॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस जो किया जाता है ये करना चाहिए क्वेश्चंस पे। अगर हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत होगी ना, सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने आपसे बाप का नाम पूछा है तुम माँ का नाम बताओगे, हो सकता हो बता दो, क्यों, क्योंकि तुमने क्वेश्चन नहीं समझा। हमने पूछा पापा का नाम और तुम बता दो मम्मी का नाम। तो फोकस कहां पे करना है क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन समझ गए आधा क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो
दो एंगल्स होते हैं, तो दो एंगल्स यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जिन दो एंगल्स का सम कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गया, जिन दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर हो, वो क्या हो गया आएगा, हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। समझना है कैसे, एंगल ए एंगल बी। अब यहां पे ये क्या है, यानी कि ये जो एंगल था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, यानी कि एंगल ए, यहां पे दो एंगल तो हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, दो एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी का सम 180 डिग्री बराबर हो। जरूरी नहीं है कि दोनों जो एंगल हो वो 90 डिग्री के हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एंगल कम ज्यादा हो सकता हो, ये एंगल क्या हो जाए 100 डिग्री का, और ये एंगल 80 डिग्री का हो जाए। ये एंगल हमारा 60 का हो सकता था, ये एंगल हमारा 30 का हो सकता था, यानी कि दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ आ रही है। तो अब बताते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब ये क्या होता है यार, अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें याद तो हो जाता है, लेकिन समझना है, क्या समझना है, जैसे कई चीजें हम अपने निजी जीवन से, कुछ चीजें हम, या कई ज्यादा चीजें अपने निजी जीवन से सीख सकते हैं। जैसे कहते हैं कि एडजस्ट करो, या भैया एडजस्ट उधर उधर मतलब उधर चलो एडजस्ट हो जाए, तो एडजस्ट का मतलब होता है, कह सकते हैं बगल वाला एंगल। तो इसके बगल में कौन सा एंगल हुआ ये, यानी कि एंगल ए के बगल में एंगल बी हुआ। बात समझा दी। तो ये एंगल ए एंगल बी का क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल अब हमेशा याद रहेगा, यानी कि एडजस्ट मतलब बगल वाला, बगल वाला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एडजेसेंट एंगल्स यानी कि हम इसको, इस एंगल ए को एंगल बी का एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, एंगल बी को एडजेसेंट यानी कि एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। पैरेलल लाइंस, अच्छा ये बताओ पैरेलल लाइंस अगर हमने कह दिया भैया ये पैरेलल लाइंस है, कहने से हो जाएगा, समझना कैसे इसको। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन लाइंस के बीच में, यानी कि अगर हम यहां देखें या यहां देखें, मतलब या यहां देखें, कहीं भी देखें, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम आए, या हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का मतलब ये दोनों लाइंस कभी आपस में ना मिले, तो पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। अगर नॉन पैरेलल लाइंस होगी, ये नॉन पैरेलल लाइंस है, इसको पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, ये मान लो ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो यहां पे मिले कि नहीं मिले, तो ये मिल जाएंगे नॉन पैरेलल। और पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगे ही नहीं, ना इधर से और ना इधर से। बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस। हम बताएंगे आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर बात आए, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो समझ लो कि जिन दो लाइनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, वो कॉमन पॉइंट कहां है, यहां पे, मान लो ओ, तो ये दो लाइन है, यानी कि ए बी मान लो और सी डी मान लो, ये जो दो लाइन है इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। तो जिन दो लाइनों का, सिर्फ कितनी लाइनों का, दो लाइनों का, दो लाइनों का एक कॉमन पॉइंट हो, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम आपको बताएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे हम बनाएंगे, ये एंगल एक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ, यानी कि एंगल ए के अपोजिट क्या हुआ, एंगल बी।
और दूसरी चीज, मान लो ये हमारा एंगल सी, एंगल डी, तो ये भी वर्टिकली क्या हुआ, अपोजिट हुआ। बात समझा दी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। हाँ तो दोस्तों अब हम बताएंगे कि जो ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं या कैसे होते हैं, है ना। तो जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती है, सबसे पहले ये समझना है कि ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी होती है। पहले हम दो पैरेलल लाइंस लेंगे, ले लिया। अब हमने इस पे डाली एक लाइन, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो इनके एंगल, एंगल 1 मान लिया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक। अब इस पे मान लिया हमने एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, सबसे पहले इसमें से याद नहीं करना है, इसको देखना है, इस डायग्राम को देख लिया। अब इस डायग्राम में हमें ये दिख रहा है कि ये जो एंगल 7 और एंगल 8 है और एंगल 1 एंड एंगल 2 है, ये जो एंगल है ये बाहर की तरफ लग रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 है, ये इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल। अब समझना क्या है, समझना भैया ये है कि इनको हम क्या क्या क्यों समझें, इसलिए समझते हैं ताकि जब कोई भी एंगल्स या ट्रायंगल्स या हम पढ़ते हैं पॉलीगन्स, तो उसमें बड़ा काम आता है। समझना क्या है कि अल्टरनेट एंगल्स हमारे कौन से होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हमारा एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 6 एंड एंगल 3 क्या है अल्टरनेट एंगल। एंगल 4, एंगल 5 ये क्या है अल्टरनेट एंगल। यानी कि अगर पैरेलल लाइन होंगी और ट्रांसवर्सल पड़ा होगा तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल 4, एंगल 5 बराबर होंगे, है ना। और ये है क्या अल्टरनेट एंगल। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 भी, एंगल 6 ये दोनों बराबर हो सकते हैं, यानी कि ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। और हम इनको सिर्फ अल्टरनेट एंगल ही नहीं कह सकते, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। बात समझा दी है। अब एक आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा एंगल 4, एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3, एंगल 7 के बराबर होगा। और ये भी एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, ये भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी बराबर होंगे। ये एंगल यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 8 बराबर होगा, एंगल 1 एंड एंगल 7 बराबर होगा। ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, इतना समझ में आता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल 3, एंगल 7 इसके बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। तो ये सब क्या थे करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रही है। अब एक और चीज आती है, क्या आती है कि भैया क्या ये एंगल बराबर हो सकते हैं, यानी कि ये इस डायग्राम को हम देखें, इतना, इतने को हम उठा लें ऐसे, तो जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन ये एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। और ये एंगल यानी कि एंगल 3, एंगल 4, नहीं सॉरी एंगल 3 एंड एंगल 2 क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर। तो यही जो प्रॉपर्टी ये वाली है जो यहां हमने बताई है, यही सीन इसमें भी हो जाएगा। मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर।
ये चीज समझ में आ गई। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आगे हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए, इतना फैलाइए कि हर बच्चा देख सके।